चलिए तो बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुबह स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे हमारी ये वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, चलिए तो देखते हैं इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एक फ्रैक्शन है, अगर इसके न्यूमरेटर से 1 ऐड कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगी। और यदि ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगी। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। गॉट इट? चलिए तो क्या बोला है हमें, तो मान लेते हैं फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने फ्रैक्शन को क्या मान लिया कि वो फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y है। गॉट इट? तो फ्रैक्शन में उन्होंने क्या बोला कि अगर न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। गॉट इट? तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे इज इक्वल टू इधर लेकर आए सबको, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है यहाँ पर, दूसरी बात बोली कि अगर ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, यानी कि न्यूमरेटर में ऐड करना ही नहीं, ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो ये जो है 1/2 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू इधर लेके आ जाओ तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी। तो दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई हैं। अब दोनों को हमें किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। गॉट इट? अब हम यहां देखें कि हमारी जो टर्म है y वाली, क्योंकि हम एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, चलिए ये वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की यहीं लिख लेता हूं, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बने हमारी। गॉट इट? साथ में लिख दिया हूं मैं दोनों इक्वेशंस को। तो यहां पर y जो है हमारा, इनका कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, इसलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करते समय साइन बदलते हैं इनके। गॉट इट? तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। चले तो देखिए, साइन चेंज होने के बाद 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा ओनली x। ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल जाएगी, 3। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं हमें, जैसे हमने लिखा है पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टू एलिमिनेट, ऐसा लिखेंगे टू एलिमिनेट। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, टू एलिमिनेट the term of y। कौन सी टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ से, y वाली टर्म को। तो y वाली टर्म को एलिमिनेट करा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए, अब x की वैल्यू अगर आपको 3 मिल गई है तो अब y की वैल्यू हम इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y। गॉट इट? तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ से 3
और y की वैल्यू कितनी आई है 5, करेक्ट। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 3/5, गॉट इट। चलिए तो बेटा फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अभी से 5 साल पहले नूरी की एज जो है सोनू की एज से थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी, करेक्ट। एंड अभी से 10 साल बाद की बात करें तो नूरी की एज जो है सोनू की एज से ट्वाइस होगी। ओके, तो आपको बताना है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो जो पूछा है उसी को मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equals to x and present age of सोनू is equals to y। अच्छा, क्वेश्चन में जो बोला है उसके लिए हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम कुछ चीज मन से ऐड नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, नूरी वॉज थ्राइस, कब, 5 ईयर एगो, पहले की बात चल रही है, 5 इयर्स एगो की बात चल रही है। सो अपन कहेंगे 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो। अच्छा, नूरी कितने की हो जाएगी 5 साल पहले, ऑब्वियसली बात है, नूरी को क्या माना है अपन ने x, तो नूरी हो जाएगी 5 साल कम की। अभी हमारी नूरी जो है वो 1 साल की है, तो 5 साल पहले कितने की रही होंगी, 5 साल कम कर दें। वहीं सोनू की बात करें तो सोनू की अभी प्रेजेंट एज क्या है y, तो ये कितने रहे हैं, ये भी 5 साल छोटे हो जाएंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि 5 साल पहले जो है नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू से, तो यानी सोनू छोटा था। अब सोनू को नूरी के बराबर करना है तो 3 का मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना पड़ेगा, सोनू की साइड, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। सबको इज इक्वल टू इस साइड लेके आ जाएंगे, माइनस का 3y प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस का 10, यानी यहां बचेगा आपके पास इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी बात क्या बोली है, 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद की बात कर रहा है। 10 साल बाद जो है एज जो है नूरी की कितनी हो जाएगी भाई, अभी प्रेजेंट में x है तो 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगी। भाई सोनू की y है तो सोनू की भी 10 साल जुड़ जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 10 साल बाद जो है नूरी की उम्र सोनू की उम्र से कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो सोनू छोटा है तो दुगनी कौन होगी, नूरी। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई जो है किस साइड करेंगे, हम सोनू की साइड, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। चलिए तो यहां से क्या मिलेगा, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। सबको इज इक्वल टू इस साइड लेके आ जाओ, x - 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन सेकंड आपको मिल जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको एक साथ लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को भी नहीं लिख लेते हैं, x - का 3y और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहां पर वेरिएबल का कौन सा सेम दिख रहा है हमें, x, तो हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड टू एलिमिनेट द टर्म x की टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, साइन चेंज होंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस में है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का। चलिए तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए हैं। अब 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस का y। अच्छा, ये जो 10 है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का यहां पर 20 आ गया इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई, 20। अब y की वैल्यू 20 आने पर किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी आपके पास,
x माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी आई है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से 50 माइनस का इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस का 50, तो x की वैल्यू 50 आ गई। यानी कि हम कहेंगे कि द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। नूरी कितने साल की है भैया? 50 ईयर्स की। ओ सॉरी, नूरी को अपन ने x माना था, हाँ 50 ईयर्स की है। और सोनू को y माना था, y की वैल्यू हमारी 20 आएगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 साल के हैं सोनू। ठीक है, चलिए तो बेटा फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ओके, चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3, जो आपसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट वाला संख्या है जिसकी हर एक डिजिट का जो सम जोड़ा जाए कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ये जो नंबर है ये 9 टाइम्स अगर कर दिया जाए और इसी टर्म को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उसके दुगने के बराबर होगा। तो आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो क्या है। सपोज मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। ओके, तो यहां से हमें जो नंबर है वो क्या मिलेगा? हमने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ते थे, एक्सपांडेड फॉर्म में जो वंस प्लेस पर होता है उसका मल्टीप्लाई 1 से करते थे और जो टेंस प्लेस पर होता है उसका मल्टीप्लाई हम 10 से करते थे। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वंस प्लेस पर कौन है? x है, और टेंस प्लेस पर कौन है? y है। तो ये क्या हो जाएगा? 10y। तो ये जो नंबर है हमारे पास, ओके, ये जो नंबर है ये हमारे पास है। अच्छा, पहले क्या बोला हमने कि दोनों डिजिट का जो सम है, उन दोनों डिजिट का सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 कह लो पहले तो, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि इसी नंबर को, यानी कि क्या हो जाएगा 10y प्लस x, जो हमारा नंबर है, अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए यानी कि यूनिट प्लेस पर x था तो y को लेके चले जाए और अपोजिट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस y। अब ये जो नंबर है इसको अगर 9 टाइम्स कर दिया जाए तो वो इसके ट्वाइस के इक्वल होगा, ऐसा कहना है इनका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और सेकंड इक्वेशन लेकर आते हैं। तो 9 10 या 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x और ये हो जाएगा 2y। राइट, चलिए तो यहां से क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, इनको एक साइड लेके आ जाएं। सो 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस का 20x इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा 88y और माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। गॉट इट? ये दो इक्वेशन हमारी यहां से बनकर आ रही हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करें। अगर इसको में से 11 कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां से क्या बचेगा? 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। गॉट इट? चलिए तो अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहां देखिए x हमारा जो है अपोजिट साइन के साथ है। गॉट इट? तो ऐड कर देते हैं बोथ इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू एलिमिनेट द टर्म ऑफ x वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन बनी माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0।
अच्छा ये कैंसिल हो जाएंगे x, y कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, y हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9। सो y की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 1। अब x की वैल्यू निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, देन x इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो गिवन नंबर था, तो गिवन नंबर इज क्या था हमारा गिवन नंबर, यूनिट प्लेस पर कौन था, x था, यूनिट प्लेस पर x था और टेंस प्लेस पर y था। चलिए तो ये हमारा नंबर था, तो अब y कितना आया हमारा 1 और x कितना आया 8। y कितना आया हमारा 1 आया और x कितना आया 8, यानी कि ये नंबर हमारा बन जाएगा कितना 18। गॉट इट। तो ये जो हमारा नंबर है वो क्या बन गया, 18 बन गया। गॉट इट। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब मीना दीदी पहुंच गई हैं बैंक अपने 2000 रुपए निकलवाने के लिए। तो उन्होंने कैशियर से बोला कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट ही देना बस। कहा कैशियर ने ठीक है, और कैशियर ने उसे 25 नोट दे दिए टोटल, यानी कि 50 और 100 के नोट टोटल गिनकर कितने नोट दे दिए, 25 नोट दे दिए। अब आपको बताना है कि उसमें 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y। तो 50 के नोट मान लेते हैं कितने हैं उसमें, x हैं और 100 के नोट y हैं। तो टोटल नोट कितने हैं उसके, भैया जोड़ लो, x और y को जोड़ोगे तो टोटल नोट सर 25 हैं। इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी यहाँ से। उसने क्या कहा कि 50 के नोट कितने लिए हमने x, तो 50x, और 100 के नोट कितने लिए y, तो 100y। अगर पैसा जोड़ लिया जाए तो सर सारा पैसा कितना निकलवा रहा है, वो 2000 रुपए निकलवा रही है दीदी। भैया डाले हैं लाडली लक्ष्मी योजना की, 2000 रुपए चाहिए, नई साड़ी लेकर आना है। ठीक है, गलती ना हो जाए तो पैसे कम निकले तो फिर भैया का विश्वास उठ जाएगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर देखिए हमें करना क्या है, इसको कौन सी मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकती है तो सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं होल इक्वेशन को। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में से। तो क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन फर्स्ट, जो क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब हमें मालूम है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एंड माइनस। साइन चेंज होने से x तो हो गया एलिमिनेट, y क्या बचा, ओनली 1, और ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, 15। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, देन x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो हम कहेंगे 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट्स आर 10 एंड 100 रुपीज नोट्स आर 15। तो यहां पर देखिए दीदी को 10 नोट मिल गए हैं 50 रुपए के और 15 नोट मिल गए हैं 100 रुपए के। फटाफट दीदी को देखो कौन सी गली से आ रही है और उनसे थोड़ा तालमेल मिलाओ और दीदी को
अच्छा पानी निकल ही जाएगा अपना। चलिए तो फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में 3 दिन का फिक्स चार्ज है और एडिशनल डे के लिए, एक्स्ट्रा डेज के लिए पर डे का चार्ज अलग है। यहीं पर सरिता जो है वो 7 दिन के लिए एक किताब लेती है, उसके लिए वो 27 रुपये पे कर रही है, 27 रुपीज पे कर रही है। वहीं पर सुशी ने 5 दिन के लिए बुक को परचेज किया है, यानी रेंट पर लिया है, और उसके वो 21 रुपीज पे कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और पर डे का चार्ज क्या होगा। तो मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड पर डे चार्ज, पर डे का जो चार्ज होगा उसे मान लेते हैं 12 रुपए है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हमारा। अब बात करते हैं अपन किसकी, सरिता की। तो सरिता का जो केस है, सरिता के केस में अगर अपन देखें, सरिता टेक बुक फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए उसने बुक ली है। तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया, जो 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या था हमारा एक्स। अब बचे कितने दिन, 4 दिन, क्योंकि 7 दिन के लिए बुक ली थी, 3 दिन तो उसके चले गए फिक्स डेज में, जिसका चार्ज 3 दिन का कट गया। बचे हुए एक्स्ट्रा 4 डेज का चार्ज उसका लगने वाला है। तो 4 दिन का जो उसका चार्ज होगा वो बाय के हिसाब से लगेगा। तो टोटल उसने 27 रुपीज दिए। ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पर सुशी की बात करें तो सुशी ने कितने दिन के लिए लिया भैया, सुशी टेक बुक फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए लिए। तो 5 दिन में 3 दिन के उसके एक्स्ट्रा में चले गए, बचे हुए 2 दिन का उसे चार्ज पे और करना पड़ेगा, जिसका उसे 21 रुपीज पे करना है। चलिए तो यहां देखते हैं एक्स हमारा क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारी, 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। और जब भी सबट्रैक्ट करते हैं साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो साइन अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इससे तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 2y में से 4y में से 2y सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू अपने पास कितना बचेगा यहाँ से 6। तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ रही है निकलकर 3। y की वैल्यू 3 आ गई है। तो x की वैल्यू और देख लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x plus 4y is equals to 27. So then x is equals to 27 minus कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो x is equals to आपका आ गया 15 रुपीज। यानी हम कहेंगे जो फिक्स्ड चार्ज था आपका, फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड पर डे चार्ज, जो पर डे का चार्ज जो था वो कितना है, इज ₹3। 3 रुपए पर डे का चार्ज लग रहा है और फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना है, 15। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।